हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रहा हूँ आरआरबी जेई 2024 के जो डीवी एंड मेडिकल चल रहा है इसके बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट। एक्चुअली मेरा डीवी 13 को है, लेकिन मैंने पूरा बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे उससे रिव्यू लिया। क्योंकि मेरा भी बहुत सारा डाउट था, ठीक है। हम डीवी एंड मेडिकल दोनों के बारे में प्रॉपर बात करेंगे। फर्स्ट आते हैं डीवी के ऊपर। डीवी के जाने से पहले आपका जो सब डॉक्यूमेंट है, जो आपको पता ही है कि 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट एंड जो सेमेस्टर वेयर मार्कशीट है वो, एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एंड अगर एफिडेविट लगे तो ये सब को ले जाना है। ओरिजिनल वाला भी ले जाना है एंड इसका 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप 3 या फिर 4 फोटोकॉपी करवा लो, ओके। लेकिन 2 वहाँ पर लगेगा। एंड एक बार जो फोटोकॉपी है उसके नीचे अपना अटेस्टेड कर देना। अटेस्टेड ये नहीं, अपना जो सिग्नेचर है वो दे देना, अपना नाम लिखना, साइन कर देना एंड उस पर साइड में डेट भी दे देना। डेट कौन सा देना है? जिस डेट पर आपका डीवी है वो वाला डेट देना है। बस हो गया, ये वाला खत्म। कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है ये वाला खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोथ लगेगा। यस, 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोथ लगेगा। ORMS जो पोर्टल है उस पर कैसे अपलोड करोगे? 10th का आप एक काम कर सकते हो, आप मार्च कर दो 10th का सर्टिफिकेट एंड 10th का मार्कशीट आप मार्च कर सकते हो, या मार्च करके अपलोड कर दो, या फिर जो 10th का सर्टिफिकेट है वो जो 10th का सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है वहाँ पर अपलोड कर दो, एंड जो 10th का मार्कशीट है वो एडिशनल में डाल दो। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों लगेगा, ओके। सेम एज 12, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट डिग्री सर्टिफिकेट। बहुत सारे का कुछ इसमें क्वेरीज है कि डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल चलेगा कि नहीं। भाई 100% चलेगा प्रोविजनल, ओके। 100% प्रोविजनल चलेगा, ओके। एंड जो डिग्री सर्टिफिकेट वाला पोर्शन है वहाँ पर ORMS पोर्टल पे डिग्री सर्टिफिकेट वाला पोर्शन में डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ओके, खत्म। अब आते हैं सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, ठीक है। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको एडिशनल में अपलोड कर देना है, ओके। बस ये भी वेरीफाई होता है। और एक बात जो आप कहोगे कि एडिशनल में जब सेमेस्टर वाइज मार्कशीट डालोगे तो वहाँ पर सीरियल नंबर कौन सा दोगे? तो सीरियल नंबर जो लास्ट सेमेस्टर वाला है, उस लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर दे देना, एंड जो इशू डेट और डेट जो रहता है वो लास्ट सेमेस्टर वाला दे देना एडिशनल में, ओके। मार्च करके पूरा सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एक बार में डाल देना एडिशनल में, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट ओबीसी। क्योंकि मैं ओबीसी के अंदर रहता हूँ तो मुझे ओबीसी के बारे में जितना भी मेरे क्वेरी थे पूरा मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। अहमदाबाद वाला एक फ्रेंड था मेरा, उससे भी क्लियर कर लिए, और जो मुंबई वाला था, मुंबई वाला 2-3 था उससे भी क्लियर कर लिए, कोलकाता वाला था उससे भी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ओबीसी। मैंने ओबीसी के ऊपर एक वीडियो भी बन रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन ठीक है यहीं पर बता देते हैं कि ओबीसी देखो, जो सर्टिफिकेट आपने लगाया था, ठीक है, जिसका नंबर सर्टिफिकेट नंबर जिसका आपने दिया था फॉर्म भरते टाइम वो भी ले जाना है, ओके। एक वो वाला हो गया। एंड दूसरा जो लेटेस्ट वाला है उसको भी ले जाना है। क्यों? क्योंकि देखना कि ORMS पोर्टल के जो एक इंस्ट्रक्शन पार्ट है वहाँ पर लिखा हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट नॉट मोर देन 1 year ओल्ड, ओके। सो आपको एक लेटेस्ट वाला भी बनवाना है, ओके। जो आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट देखना नोटिफिकेशन में वहाँ से बनवाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा लो, ओके, नहीं तो बनवाने को बोलेगा, सिंपल बात। सो ओबीसी क्लियर हो गया कि जो पुराना वाला है वो लेकर जाओ, कितना भी पुराना हो, डोंट, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक पुराना वाला लेकर जाओ और एक नया वाला लेकर जाओ, बस खत्म, ओके। और सिग्नेचर किस किस का चलेगा देखना, वहाँ पर जो फॉर्मेट है उसके नीचे ही लिखा हुआ है, एकदम क्लीन एंड क्लियर लिखा हुआ है नीचे कि किस किस का सिग्नेचर चलेगा। जैसे कि तहसीलदार चलेगा, SDO का चलेगा, और डेपुटी कलेक्टर, डेपुटी मैजिस्ट्रेट साइड, ये बहुत सारा देखना लिखा हुआ है। जो जो लिखा हुआ है उसका ही चलेगा। मिनिमम जो है वो तहसीलदार एंड SDO, बस ये ध्यान रखना। वीडियो वगैरह नहीं चलेगा, तहसीलदार और SDO, नॉर्मली SDO या फिर तहसीलदार का साइन करवा लेना, ओके। एंड जो SC ST का है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बनाया हुआ है वही लेकर जाना, बस हो गया, ओके। नया कुछ बनवाने का जरूरत नहीं है। एंड आते हैं EWS। तो EWS
तो ये जो नया स्टाइल है इसमें अगर अपने बनवा लिया है तो ठीक है, ओके। लेकिन ईडब्ल्यूएस का मेनली कौन सा देखेगा, जो अपने फॉर्म भरते टाइम बनवाया था वो वाला देखेगा, ठीक है। उस फाइनेंशियल ईयर का ही देखेगा, वो मेन देखेगा। अगर नया है तो ठीक है, इसको इसका उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जब फॉर्म भर रहे थे तब आप ईडब्ल्यूएस के अंडर आते थे कि नहीं वो देखेगा मेनली, ओके। समझ में आ गया, वो वाला दे देना, मेनली वो वाला। एंड आते हैं एफिडेविट। सो एफिडेविट कब लगेगा, सो देखो जो एप्लीकेशन में तुमने नाम डाला है, मेनली एफिडेविट 3 चीज़ों के लिए लगेगा, ठीक है। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड जो अपना फादर्स मदर्स नेम है, ओके। अगर फादर्स मदर्स नेम या फिर आपका नाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइक 10th 12th एंड डिग्री सर्टिफिकेट सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। या फिर आधार में अगर कहीं पर भी कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, अपना नाम, खुद का नाम, फादर्स का नेम एंड मदर्स के नाम में कोई भी अगर मतलब थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप करवा लेना, ओके, डन। सो ये रहा डीवी का फुल एकदम रिव्यू जो मैंने कलेक्ट किया है, बस आप ओके। और एक बात, जो मदर्स नेम है, हाँ उसको भी वेरीफाई करवा रहे, ठीक है। कहीं कहीं पर करवा रहे और कहीं कहीं पर नहीं करवा रहे, लेकिन आपको कुछ ले जाना है। क्या करोगे, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में मदर्स नेम नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा लो, मतलब एक ही एफिडेविट में सब कुछ हो जाता है, ठीक है। जो कुछ भी करवाना है एक ही एफिडेविट में करवा लेना, वहाँ पर लिखना कि मेरा मदर्स नेम ये है, बस यही लिखना है अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन लेकिन एक बार चेक कर लेना, शायद कुछ डॉक्यूमेंट में होगा, पासपोर्ट में रहता है या फिर जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एक सर्टिफिकेट रहता है ना, वहाँ पर भी रहता है, चेक कर लेना, ओके। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ओके, नेक्स्ट डीवी पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल के ऊपर। मेडिकल के ऊपर जो मुझे पता चला, ठीक है। देखो मेडिकल में मेन है आई, ये सबको पता है, ओके। लेकिन पहले क्या होगा, पहले एक्सरे देन बीपी चेक, उसके बाद होता है आपका जो ईसीजी भी होता है, ओके। ये है जो ये जस्ट कैजुअल होता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। अगर नहीं भी होगे तो क्या होगा, देखो अगर नॉर्मल रेंज में आपका जो रीडिंग है वो नहीं आया तो आपको टाइम देगा, ठीक है। बोलेगा कि अगले दिन आओ या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करो। किसी को भी इसके वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। अगर किसी का बीपी हाई आ रहा है तो मेडिसिन लेके जाओ, ठीक है। मतलब इसके वजह से किसी को रिजेक्ट नहीं करेगा, ये मैं 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई टेंशन मत लो, ओके। वो लोग मतलब एकदम एक्सेप्ट करके ही रहेंगे, ओके। बार बार चेक करेंगे या फिर रेस्ट करवाएंगे फिर चेक करेंगे, एक्सेप्ट करवा कर रहेंगे, ओके। और आते हैं हो गया ये सारे जो कॉमन चीज़ थे, जो कैजुअल चीज़ थे, ये वाला, ओके। जो मेन टेस्ट है आई टेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट आई टेस्ट, एकदम फुल बता रहा हूँ, ठीक है। सो पहले जाओगे आप, पहले क्या होता है, पहले जो लाइट ऑन रहेगा, ठीक है, वहाँ पर आपका जो नियर विजन टेस्ट होगा वो होगा, ओके। नियर विजन टेस्ट होगा, देन आपका होगा क्या, जो इशारा टेस्ट वो होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिस्टेंस विजन है, ठीक है, डिस्टेंस विजन है वो टेस्ट होगा। डिस्टेंस विजन कैसे होगा, आपको पता ही कि 6 मीटर दूर रहना, दूर से आपको सी वाला जो अल्फ़ाबेट कोई भी दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं पढ़वाएगा, ठीक है। जो सी अल्फ़ाबेट है उसका मुंह किस तरफ खुला हुआ है वो आपको बताना है, सिंपल। सो आई में क्या क्या हो गया, देखो नियर विजन हो गया, इशारा बुक वाला हो गया, डिस्टेंस विजन हो गया, ठीक है। और क्या होगा, देखो और उसके बाद होगा कि आपको ना दूर से जो ग्रीन रेड लाइट दिखवाएगा छोटा छोटा, ठीक है, वो आपको बताना है कि वो ग्रीन है कि ये रेड है कि येलो है, ठीक है। ये वाला बताना है, ये वाला भी टेस्ट होगा। और उसके बाद जो बाइनोकुलर टेस्ट है वो होता है। बाइनोकुलर टेस्ट यानी जो आपका जो 2 आई बॉल्स है वो उसका मूवमेंट सही है कि नहीं, कोई स्क्वीन वगैरह है कि नहीं, देखो। और एक लास्ट में जो टेस्ट होता है वो होता है कि ये चेक करेगा कि आपके जो आइस में है वो आपने लेसिक करवाया कि नहीं, इसके लिए टेस्ट होगा एक, ठीक है। कहीं कहीं पर टॉर्च से भी चेक करेगा, कहीं कहीं पर मशीन से भी चेक करवाएगा। सो एकदम जेन्युइन कैंडिडेट होके जाना, जो भी रियल है वही उन लोगों को बता देना, ओके। और एक बात, हाँ यहाँ पर आपका जो और एक टेस्ट होगा, जैसे कि जो आपका मतलब ओवरऑल जो फिटनेस है उसका भी थोड़ा बहुत देखते हैं वो लोग, जैसे कि जो आपका हाइड्रोसिल वाला टेस्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, जस्ट दूर से एक बार देख लेगा, बस दैट्स एनफ। एंड वो मतलब ये जो आई वाला रूम है ना जहाँ पर आई टेस्ट होगा वहाँ पर ही देख लेगा, ओके। जो जस्ट दूर से एक बार हाइड्रोसिल देख लेगा, बस।
और एक बात, जिसका भी हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आएगा उसका क्या होगा, देखो उसको टाइम मिलेगा, कोई कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। ओके, जिसका भी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होगा उसको टाइम मिलेगा। समझ में आ गया ना। जो आई वाला रूम है वहाँ पर आपको चल के भी दिखाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत चल के भी दिखाना पड़ेगा, उठक बैठक भी लगा सकता है। मतलब जो आपका फिजिकल फिटनेस है वो चेक करेगा कि आप मतलब एक नॉर्मल इंसान हो कि नहीं, नॉर्मल यानी मतलब आप फिजिकली फिट हो कि नहीं, कि आप अगर कोई देखो अगर कोई उठक बैठक भी नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत अनफिट तो है ना। ये नॉर्मली जस्ट कैजुअली चेक करता है, सो इसके बारे में उतना टेंशन नहीं लो, जस्ट एक नॉर्मल टेस्ट है। ओके, मेन आई है। लेट्स टॉक अबाउट चश्मा। तो क्या करवाना है, जो आपका जो आई का पावर है वो चेक करवाना है, एंड आपका जो अपडेटेड चश्मा है, अगर जो एग्जिस्टिंग चश्मा है उससे आप नहीं देख पा रहे हो तो अपडेटेड चश्मा भी लेकर जाना है। ओके, समझ में आ गया। एकदम प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाना है जहाँ पर कि डॉक्टर का सिग्नेचर रहेगा एंड सील भी रहेगा। ये बात याद रखना, गवर्नमेंट में दिखाओ या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ, लेकिन जो सिग्नेचर चाहिए एंड जो सील चाहिए। ओके, दैट्स एनफ। सो पूरा हो गया डीवी मेडिकल, सो पूरा हो गया। तो देखो एक बात कहना है कि कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। ओके, अगर मेडिकल में छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है तो बार बार चेक करेंगे और उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है, बीपी वगैरह ईसीजी वगैरह इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेने का। ओके, बस मस्त जाओ। मेरा भी 13 को डीवी है, और जिसका भी डीवी हो रहा है वो भी रिव्यू देते जाना ताकि मैं और भी अपडेट देते जाऊँ। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है फ्लैट फुट नॉकनी। देखो नॉकनी वैसे अलग से चेक नहीं करेगा, जो मैंने कहा ना कि जब आई टेस्ट होता है तब मैंने क्या कहा कि आपको उस रूम में थोड़ा बहुत चल के भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर ही वो लोग देख लेते हैं कि नॉकनी मतलब थोड़ा बहुत नॉकनी अगर है, कुछ नहीं होगा यार, ठीक है। मतलब अगर सीवियर नॉक नहीं है कि आपको चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो दिक्कत है ना। अगर आप नॉर्मली फिट हो तो फिट हो, अगर आपको चलने में दिक्कत हो रहा है तो देखेंगे ना उसके ऊपर। और हाँ, फ्लैट फुट चेक भी हो रहा है, मतलब अगर आपको चलने में कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है तो सही है, लेकिन हाँ फ्लैट फुट कई कई जगह चेक हो रहा है। ओके, सो ठीक है, बाय बाय। अगर और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।